खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है दुल्ला भट्टी। भाइयों, आज 9 जनवरी 2024 है और जैसा कि हमें मालूम ही है कि 13 जनवरी को हर साल हमारे हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, जो विशेष रूप से ओल्ड पंजाब का त्यौहार है। ओल्ड पंजाब जो नहीं, वो पलवल से लेकर पेशावर तक था। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है और 14 जनवरी से एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इस लोहड़ी के दिन 13 जनवरी के दिन दुल्ला भट्टी ने, जो कि एक भट्टी राजपूत था और पिंडी भट्टी गांव का रहने वाला था, वो रचना दोआब का रहने वाला था। ये रचना दोआब जो नहीं, रावी नदी और चिनाब नदी के बीच के इलाके को कहते हैं। इस रचना दोआब के अंदर एक जोनी गांव था, नक्का कोट गांव था। उसके अंदर एक गरीब ब्राह्मण रहता था, मूलचंद, और उसकी एक बेटी थी बड़ी सुंदर, जिसका नाम सुंदरी देवी था और जोनी उसे प्यार से मुंदरी कहते थे। उस गांव के जागीरदार जो मुसलमान था, वो उस लड़की को अपने हरम में रखना चाहता था और उसने मूलचंद ब्राह्मण के ऊपर जोर डाला कि वो उसकी लड़की का निकाह उसके साथ कर दे, जागीरदार के साथ। तब जोहनी ब्राह्मण जोनी दुल्ला भट्टी के पास गया और दुल्ला भट्टी ने कहा कि आज से ये मेरी बेटी है सुंदरी और इसकी शादी मैं करूँगा। इसलिए लोहड़ी के दिन जो है नी, वो ये गीत गाया जाता है, सुंदरी मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले दी दी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो। यानी दुल्ले ने अपनी बेटी ब्याई, सुंदरी देवी को अपनी बेटी बना करके उसकी शादी की और बारातियों की देसी घी के, उस समय के बढ़िया से बढ़िया खाने के साथ जो है नी वो सेवा की। दुल्ले ने सुंदरी को अपनी बेटी, धर्म की बेटी बना लिया और जोनी वो गरीबों की बड़ी मदद करता था और औरतों की भी बड़ी इज्जत करता था। एक तरह से वो पंजाब का, अपने इलाके का मसीहा था। आज हमें उसी दुल्ला भट्टी के बारे में बताएंगे। उसका पूरा नाम राव अब्दुल्ला भट्टी खान था और जो है उसके पिताजी, उसका दादाजी जो था नहीं, वो संदल खान था। संदल खान के नाम पर ही इस इलाके को संदलबार भी आज भी कहते हैं। यह संदलबार का इलाका पंडी शेखुपुरा से लेकर और जिला साहिवाल तक पड़ता है। पंजाब के गजटियर 1908 के अनुसार इस इलाके की जोनी चौड़ाई संदलबार की 65 किलोमीटर और लंबाई 130 किलोमीटर थी। आजकल पिंडी भट्टी, यहाँ दुल्ला भट्टी का गांव एक तहसील है और उसका ज़िला आफिजाबाद है। यह आफिजाबाद जो है नी भट्टियों का सेंटर होता था। संदल खान का जो नहीं, वो राजधानी थी। ये पंजाब का एक ऐसा खानदान था, जिसका पहला ऐसा खानदान था जिसकी 3 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी। पहले जो नहीं संदल खान को जो नहीं, उस समय अकबर बादशाह का ज़माना था, उसका राज था। पहली कुर्बानी जो नहीं संदल खान ने दी। उसकी गर्दन को वैसे तो फांसी देना अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, वारन हेस्टिंग्स ने 1775 के अंदर। उससे पहले लोगों को मौत की सज़ा तो राज देता था, लेकिन उनको बड़ा तंग करके बेरहमी के साथ उनकी गर्दन उतारता था या तड़फा तड़फा कर मारता था। संदल खान ने भी कुर्बानी दी। वास्तव में वो किसानों का नेता था। उसके बेटे फरीद खान ने भी कुर्बानी दी और फिर जोनी दुल्ला भट्टी ने कुर्बानी दी। फरीद खान दुल्ला भट्टी का पिताजी था और संदल खान दुल्ला भट्टी का दादा था। लेकिन इन लोगों का इतिहास, तारीख मिटा दी गई है। केवल लोक कथाओं के अंदर ही ऐसा मिलता है। दुल्ले की याद में जो नहीं लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और संदल खान के नाम पर संदलबार इलाका है। ये सारी कार्रवाई जो है नी अकबर बादशाह के समय में हुई थी। जैसा कि हमें मालूम ही है, 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहावत है कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा, क्योंकि उसका राज शेरशाह सूरी ने छीन लिया था और अंत में वह ठोकर खाकर ही मर गया। हुमायूं सीढ़ियों से गिरकर मरा था, इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, हुमायूं टम्बल्ड थ्रो लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट।
हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही जिंदगी से बाहर हो गया। अपने उसके पिता की मृत्यु के बाद जोनी अकबर जोनी 14 फरवरी 1556 को हिंदुस्तान का बादशाह बना। उस समय वह पंजाब में था। पंजाब के अंदर एक जगह है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलानौर के स्थान पर ही उसका राज तिलक किया गया। अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक राजा टोडरमल था जो लाहौर के पास का ही रहने वाला था। उसने ज़मीन की पैमाइश की थी। ये पैमाइश 1581 के अंदर की गई थी और ज़मीन का मालिया उस समय 1/5 होता था, लेकिन इस पैमाइश के बाद ज़मीन का मालिया रचना दोआब का 1/3 कर दिया गया कुल उपज का, क्योंकि रचना दोआब की भूमि उपजाऊ थी। इस पर किसानों ने विद्रोह कर दिया क्योंकि किसानों की माली हालत खराब थी। एक तो पिंडी बट्टी गांव जो था वो काबुल और लाहौर के रास्ते में पड़ता था। तो जब अकबर की फौजों का काफिला जाता था वो किसानों की फसलों को उजाड़ देता था। कई बार जोनी चिनाब नदी के अंदर अधिक पानी होने के कारण जोनी वो काफिला कई दिनों तक चिनाब के किनारे डेरा डाल देता था। ऐसी हालात के अंदर वो गांव वालों के किसानों के पशुओं को भी छीन लेता था और उनको जोनी उनका गोश्त पकाकर खा लेते थे और फिर जोनी सख्ती से मालिया इकट्ठा किया जाता था। कुदरती उस समय अकाल भी पड़ गया। ऐसे में किसानों की हालत बहुत खस्ता हो गई और संदल खान किसानों का नेता बन गया। वह पिंडी बट्टी गांव का जागीरदार था। उसने किसानों को कहा कि हम जोनी अकबर को कहा हम मालिया बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि ज़मीन हमारी है। पहले संदल खान ऐसा पहला नेता था, जागीरदार था, जिसने किसानों को, पंजाब के किसानों को लामबंद किया। वास्तव में ये क्रांति जोनी अकबर के खिलाफ किसानों की क्रांति थी और जो है किसानों की क्रांति थी। दूसरा जोनी उन्होंने मुगलों की सेना को और मुगलों का जो व्यापारी थे उनको भी लूटना शुरू कर दिया। इसलिए संदल खान को पकड़ लिया गया और उसको दिल्ली लाहौर ले जाकर दिल्ली गेट के ऊपर जोनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उसकी डेड बॉडी को दिल्ली गेट के ऊपर टांग दिया गया ताकि जनता के अंदर दहशत फैले। उसके बाद उसका बेटा फरीद खान किसानों का नेता बना। फरीद खान को भी यही हालत की। मुगल सेना ने उसको पकड़ लिया और उसको भी लाहौर में ले जा करके उसका सिर जोनी धड़ से अलग कर दिया गया। फिर किसानों का नेता दुल्ला भट्टी बना जो कि बहुत प्रिय था। उसने कई बार जोनी मुगल से जो उस समय का मुगल गवर्नर था लाहौर का, उसकी सेना की टुकड़ी को हराया और किसानों को वास्तव में जोनी ऐसा पहला जोनी दुल्ला भट्टी ऐसा नेता था जिसने सभी राजपूतों को, जाटों को, सभी जाति के किसानों को लामबंद किया और एक सशक्त विद्रोह किया अकबर के खिलाफ। लेकिन अंत में शेखुपुरा के पास जोनी वो एक लड़ाई के अंदर वो भी पकड़ा गया और उसने भी किसानों के लिए शहादत दी थी। दुल्ला भट्टी के बारे में जोनी इतिहास के अंदर, तारीख की किताबों में तो नहीं मिलता क्योंकि अल-बरूनी एक इतिहासकार हुआ है गजनी का, जो मोहम्मद गजनी के दरबार के अंदर एक हिस्टोरियन था, एक वो वैद भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था और उसके अंदर वो अपने समय का बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी था। वो जोनी 1017 से और 1020 तक 3 साल तक भारत के अंदर भी मोहम्मद गजनी के साथ आया था। उसने संस्कृत में भाषा भी सीख ली थी। उसने जोनी एक किताब लिखी है अल-बरूनी ने, किताब हिंद, जिसको हिंद की किताब कहते हैं। उसके अंदर वो लिखता है कि पंजाब के लोग जो नहीं वो इतिहास बना तो सकते हैं, लेकिन वो बनाना तो जानते हैं इतिहास बनाना, लेकिन इतिहास लिखना नहीं जानते। इसी तरह से दुल्ला भट्टी की जो नहीं तारीख के अंदर जिक्र नहीं मिलता और मिलता भी है तो उसको एक डाकू के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक इनकलाबी था। लोगों के दिलों में वो आज भी बसता है और उसकी याद में जोनी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। दुल्ला भट्टी जोनी पंजाब की हर अनेक लोक कथाओं के अंदर दुल्ला भट्टी का जिक्र होता है। अल-बरूनी ने जोनी
पंजाब के इतिहास के बारे में लिखा है। शाह हुसैन एक सूफी संत हुआ है और वो एक बहुत अच्छा शायर था। उसने लाइन लिखी है शाह हुसैन ने, शाह हुसैन फ़कीर साईंदा तख्त ना मिल दे मंगे, व तख्त कभी अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। तख्त जो नहीं वो मांगने से कभी नहीं मिलते। दुल्ला भट्टी ने जो नहीं अकबर के तख्त को चैलेंज किया था और जो नहीं क्रांतिकारी को या तो तख्त मिलता है या तख्ता मिलता है। अगर वो जीत जाता है तो उसे क्रांतिकारी भी कहा जाता है और इनकलाब कहा जाता है। लेकिन जब हार जाता है तो राज के खिलाफ उसे बगावत कहा जाता है और बगावत करने वाले को बागी कहा जाता है। दुल्ला अकबर का राज उस समय जो है काबुल से लेकर ढाका तक था और वो दुल्ला भट्टी के पास रचना दोआब के ही उसका कर्म क्षेत्र था। इसलिए अकबर का मुकाबला करना जो नहीं वो बड़ा कठिन था। इसलिए उसने भी किसानों के लिए शहादत दी और उसको बागी कहा गया। इसी प्रकार कहते हैं कि जोनी शाह हुसैन ने दुल्ला भट्टी को अपनी आँखों से कत्ल होते देखा था और वो शाह हुसैन लिखता है कि दुल्ला भट्टी के आखिरी शब्द थे कि कोई भी पंजाब का गैरत वाला बेटा, गैरतमंद बेटा जो नहीं वो अपनी ज़मीर और ज़मीन को नहीं बेचेगा। ये शब्द ये जो नहीं एक इनकलाबी के, एक क्रांतिकारी के तो हो सकते हैं, एक डाकू के नहीं हो सकते। वो पंजाब के अंदर क्रांति लाने वाला जो नहीं अपने समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी था। गुरु अर्जुन देव का वो समकालीन था। प्रोफेसर कश्मीरा सिंह के अनुसार दुल्ला भट्टी का जन्म 1569 में हुआ और गुरु अर्जुन देव का 1563 में। गुरु अर्जुन देव को तो 1606 में जहांगीर ने शहीद किया और जोनी दुल्ला भट्टी को 26 मार्च 1599 को अकबर ने लाहौर के अंदर शहीद किया। दोनों को लाहौर के अंदर शहीद किया गया था। दुल्ला भट्टी की याद में जो है नी आज भी लाहौर के अंदर दुल्ला भट्टी चौक है। मियानी कब्रिस्तान के अंदर उसकी कब्र है और पिंडी भट्टी गांव के अंदर जो है नी उसका एक स्टैचू भी लगा हुआ है घोड़े पर, जैसे हम महाराणा प्रताप का या लक्ष्मीबाई का फोटो लगाते हैं, स्टैचू लगाते हैं। जबकि इस्लाम के अंदर बुत परस्ती जो नहीं वो नहीं, बुत परस्ती को मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी दुल्ला भट्टी का उसके गांव के अंदर स्टैचू लगा हुआ है। गुरु अर्जुन देव ने तो अपने तरीके से किसानों की सेवा की। गुरु अर्जुन देव का उस समय मुख्य कार्य क्षेत्र माझा था, सतलुज रावी के बीच का इलाका, और दुल्ला भट्टी ने अपने तरीके से किसानों की सेवा की। उसका क्षेत्र जो नहीं चिनाब था, रावी और चिनाब के बीच का क्षेत्र था। दुल्ला भट्टी का ऐसा खानदान है जो जिसकी 3 पीढ़ियों ने शहादत दी और लेकिन उसके बाद पंजाब में दूसरा खानदान जो नहीं गुरु गोविंद सिंह का है, जिसके 3 पीढ़ियों ने शहादत दी और जिनकी जो है नी लिखित इतिहास है। गुरु तेग बहादुर को 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने जो नी दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर शहीद कर दिया, जिसकी याद में आज भी जो नी दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा शीशगंज है। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई के अंदर शहीद हो गए। उसके 2 बेटों को गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे जो नहीं सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने जो नहीं 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चढ़वा दिया और गुरु गोविंद सिंह भी 7 अक्टूबर 1708 को पठानों ने चाकू घोंप दिया था। उससे नांदेड़ के अंदर महाराष्ट्र में शहीद हो गए। इस प्रकार या तो गुरु गोविंद सिंह की 3 पीढ़ियाँ पंजाब के इतिहास में मिलती हैं, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में ही जिनका लिखित इतिहास है, जिन्होंने इस देश के लिए और लोगों के लिए शहादत दी, या दुल्ला भट्टी की मिलती है। उसके दादा संदल खान ने, उसके पिता फरीद ने और दुल्ला भट्टी ने, तीनों का अकबर ने जो नी सिर जो नी वो कलम करवाया था। और ये गुरु गोविंद सिंह की कहानी जो नी वो औरंगजेब के समय की है। दुल्ला भट्टी जो नी वो उस समय के जागीरदारों का जो नी माल छीन करके गरीबों के अंदर बांटता था। वो सही मायनों में पंजाब का जो नी वो रॉबिन हुड था और जो वो सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का वो हीरो था। उसकी सेना के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीनों थे और जो नी दुल्ला भट्टी जो नी सबका ही तैसी था, वो न्याय के साथ करने वाला था। दुल्ला भट्टी की याद में ही लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है
जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सुंदरी मुंदरी जोनी वो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी और उसने दुल्ला भट्टी ने जोनी जागीरदार को सजा दी, उसके साथ लड़ाई लड़ी और सुंदरी का अपनी बेटी मान करके वो विवाह किया। और उसकी याद में आज भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। दुल्ला भट्टी को जोनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीनों याद करते हैं। वो लोहड़ी का त्यौहार एकता भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। दुल्ला भट्टी जोनी सही मायनों में एक पंजाब का हीरो था और वो एक सेकुलर आदमी था। आज भी देश को दुल्ला भट्टी जैसे लोगों की आवश्यकता है, समाज को ऐसे ही नेताओं की आवश्यकता है। भाइयों, ये थी मोटी मोटी दुल्ला भट्टी जी के बारे में बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया जोनी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।